नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी का स्वागत है। पीजीटी सिविक्स का आंसर की आपके लिए लाया गया है, जो कि बिल्कुल ही काफ़ी सही है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपकी जल्दी के लिए इसमें क्या किया गया है कि आंसर पहले से मार्क कर दिया गया है, ताकि आप लोगों को फटाफट बस आप लोग देखते जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नगर राज्य का संबंध किससे माना जाता है? तो प्राचीन यूनान से माना जाता है नगर राज्य का संबंध। रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये अरस्तु महोदय ने कहा था, सॉरी रूसो महोदय ने कहा था। ये रूसो महोदय ने कहा था। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। थर्ड नंबर, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत कर देता है। निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के गुरु थे। जब गांधी जी अतिवादी नहीं थे तो अभी नहीं थे, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले अतिवादी बिल्कुल नहीं थे। यहाँ पर आपको मैच करना था, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आपका मॉनिटर प्रोटोकॉल ये आपका जलवायु से हो जाएगा, और जो आपकी FMCT ये आपका किससे हो जाएगा? हथियार विनाशक से। तो इस प्रकार से ये आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। कौन शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? तो क्षतिपूर्ति होती है, यह शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है। किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने बताया है। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली किस पर आधारित है? तो जो अध्यात्मात्मक होती है, सरकार के तीनों अंगों के मध्य क्या होता है कि सत्ता का पृथक्करण होता है। ठीक है, अलग अलग। किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है, श्रेष्ठ जीवन के लिए बना रहता है? तो अरस्तु महोदय ने कहा था, बहुत ही फेमस है। कौन सा सही नहीं है? तो पितृसत्तात्मक जो है ये मैक्लेनान की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो लिपसेट का जो दिया है वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ का है, ये बिल्कुल नहीं सही है। किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्त कार्यों या कार्य पद्धतियाँ किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरों से भिन्न होते हैं? ये LD वाइट महोदय का है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो नव मानववाद अरविंद घोष का, ये बिल्कुल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? तो जेलेनिक महोदय इसमें हैं जो नहीं मानते हैं। बाकी आप लोग इसका आंसर अगर कन्फर्म हो तो आप लोग बताइए। यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना हो तो उपराष्ट्रपति को देता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना का संविदावादी विचारक की नहीं है? ठीक है, तो ऑन लिबर्टी, इसमें संविदावादी विचार नहीं दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में? तो 1976 से 1985। राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? विकेंद्रीकृत समाजवाद के। लोक निगम का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? संसद के प्रति होता है। यहाँ पर आपको मैच करना है, तो इसको मैच कर लीजिएगा। ए वाला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो अवधारणा है उसकी उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई है। किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार दिया? तो माओ त्से तुंग ने दिया था। किसने कहा था कि राजनीति के नीति निदेशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह हैं जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है? KT शाह महोदय ने कहा था। अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, मार्क्स द्वारा इसमें लिखा गया है। कौन गांधी दर्शन से संबंधित है भाई? तो इसमें न्यासिता है, नई तालीम है और सर्वोदय है। 1, 2, 4 तीनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? तो वह है निरुक्त। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो वो है बोंदा। किसने कहा था कि राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? ये बक्कल महोदय ने कहा था, और शायद इस पर क्वेश्चन मार्क है, इसको क्लियर करके आपको बताया जाएगा। एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? खैर यहाँ पे वित्त है, यहाँ पे धन विधेयक होना चाहिए था, लेकिन तब भी राज्यपाल यहाँ पर सही हो जाएगा। 1962 में जो क्यूबा मिसाइल संकट है उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो JF कैनेडी महोदय। मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, भी आपातकाल में। निम्नलिखित में से किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता? तो ह्यूगो ग्रोशियस को माना जाता है। कौन सी पुस्तक हेनरी फिन्योल की नहीं है? तो द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं है। इनमें से मैच करना था, तो वैश्विक सदस्यता का जो सामान्य उद्देश्य है वो है UNO, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। और क्षेत्रीय वाला आपका यूरोपीय यूनियन। तो ये इस प्रकार से आप इसको मैच कर लेंगे, तो ए वाला
आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में। प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तक में से मिश्रित संविधान की अवधारणा, तो खास करके मिश्रित संविधान की जो अवधारणा दी थी वो अरस्तू ने दी थी। अगर यहाँ पर प्लेटो पूछ लिया है तो ये कन्फर्म नहीं है, दालाज में हो सकता है, ये कभी चेक करना होगा। अनुपातिक समानता के सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो वो अरस्तू महोदय ने दिया था। फट्टा का जो सहमति मॉडल है उसका भी अभी क्लियर नहीं है, विलियम जी स्कॉट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें मैच करना था। तो यूटोपियन जो समाजवाद है वो सेंट साइमन की है, फेबियन समाजवाद सिडनी वेब की है, बाकी वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स की है, फ्रेंडी समाजवाद जी.डी.एच. कोल की है। तो इस प्रकार से डी आपका आंसर सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है मुख्यतः वह शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। संसद में पहला लोकपाल 68 में आया था। कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक निर्वाचन में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। राज्य एक नैतिक संस्था है और मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। ये आदर्शवादियों से आपका संबंधित है। भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। केसी व्हीलर महोदय। पॉलिटिक्स एमंग नेशंस H.J. मॉर्गनथाउ की है। जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? संपूर्ण क्रांति के अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी, ये गुडर फ्रांक महोदय ने दी थी। और निम्नलिखित में से प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार होता है? तो सूत्र अभिकरण के पास होता है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान 324 में है। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है, पॉल जेनेट महोदय ने कहा था। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, ये लॉक महोदय का कहना है। किसका कथन है? निर्णय है वो विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है, टेरी महोदय ने कहा था। किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? ब्रिटेन को। संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी थी? तो उत्तरगाली महोदय ने। मार्क्सवादियों के अनुसार जो राज्य था वो एक वर्ग संरचना है। जिले में जो कानून व्यवस्था है वो कायम रखने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण डिस्ट्रिक्ट यानी जिला जो कलेक्टर का होता है, जिलाधिकारी का। राजनीति विज्ञान हमें बताती है कि पिछले समय में राज्य का क्या स्वरूप रहा और क्या है और आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। ये शेड्यूल महोदय के अनुसार हो सकता है, इसको कंफर्म करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा पारित कराना पड़ता है? तो ये है संविधान संशोधन विधेयक। कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक है? तो हेनरी मैन और लास्की दोनों हैं। अब इसमें देखना है आयोग कौन मानता है। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो वह सुरक्षा परिषद। बिमस्टेक का सदस्य इसमें स्पेन नहीं है। उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में किसने व्याख्यायित किया है? तो फ्रांसिस फुकुयामा ने जो है ये यहाँ पर किया है। अगला देखेंगे, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता हैं? तो वो हैं कुंतूज तथा ओडोनेल। निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो वो है बेंथम। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सबसे पहले चार्टर एक्ट 1833 में। अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल ने अपने यह विचार की रचना में प्रकट किए हैं, तो ऑन लिबर्टी में। भारत के संविधान में समानता का अधिकार 14 से 18 तक में दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? तो फाल्टन भाफर, ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना तीनों था। उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? तो रैमजे म्यूर। शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो सी राइट मिल्स ने। भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है, तो इसमें केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग होना चाहिए। देखना है कि आयोग इसमें क्या मानता है। किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? गांधी जी ने कहा था। विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। हूवर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की है? तो प्रयोजन पर आधारित। निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो बाकी BCD तीनों हैं। ए प्रदत्त विधायन, ये बिल्कुल भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो जोसेफ स्टालिन, वेज, लेबर एंड कैपिटल, ये शायद आई थिंक मार्क का होना चाहिए या उसी के आसपास किसी का है।
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक मानता है? मॉर्गेनथाउ। भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक कॉज को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट जो है वो भारत में अपनाया जा सकता है? 1964 में। विचारक हैं उनको संबद्ध करना है तो एडमर बर्क जो है रूढ़िवादी हैं, जेरेमी बेंथम जो है उपयोगितावादी हैं। तो इस प्रकार से आप जो है मैच कर लेंगे तो डी सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? तो इसमें 33 हो गया है। कौन सा गलत है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज ये जो है आपका अहमदाबाद में नहीं है। कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, ये सेंट थॉमस एक्विनास महोदय ने कहा था। लोक निगम का किस प्रकार प्रशासन प्राप्त करने की चेष्टा करता है? तो सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। एक कठोर संविधान हुआ है जिसे सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत के संघ में जो डेदान था, डिटरेंट यानी कि उसे तनाव शैथिल्य बोलते हैं। सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता क्या करता है? पूरी सूची को अपना मत देता है। हेयर प्रणाली एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। जिसने कहा था कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी है, ये जैफरसन महोदय ने कहा था। लेसेज फेयर यानी कि अबंध नीति, तो ये नकारात्मक विचार से संबंधित है। राज्यपाल एक अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब कभी भी राज्य विधानमंडल का पत्र जारी ना हो और राज्यपाल को यह संतुष्ट हो जाए कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित महासचिवों को उनके क्रम में व्यवस्थित करना था, तो ये सी वाला सही हो जाएगा। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, एक्टन महोदय ने कहा था। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? तो 15 हैं। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह BR अम्बेडकर का है। भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग के पूर्ण सदस्य बने तो 2017 में। यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया, ये आई थिंक बिलोवी का है। फिर क्वेश्चन मार्क है, भी कंफर्म किया जाएगा। दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते? तो चुनाव नहीं लड़ते हैं। मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा किस के लिए की है? तो तार्किकता के लिए। जिला और सत्य न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में होते हैं? तो राज्य के उच्च न्यायालय के। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो जिन्ना जो है खिलाफत आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। किसने कहा था कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है? मुसोलिनी महोदय ने कहा था, बहुत ही फेमस है। छावनी बोर्ड के संबंध में इनमें से सी वाला सही हो जाएगा। प्रत्येक जो छावनी क्षेत्र होती है नागरिक जनसंख्या के लिए, नगरीय प्रशासन के लिए की गई है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो पहले अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में सशस्त्रीकरण की अनुमति होती है, तटस्थ रहने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है। कानून सामाजिक आचरण का नियमित करने वाले नियमों का समूह है, ये आई थिंक हॉलैंड महोदय ने दिया था, इसको और भी कंफर्म करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का? तो ग्राहम वालेस। शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो हुई थी उससे संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण में? तो महासभा में जो है वृद्धि हुई थी। सूची 1 को 2 से मैच करना है तो महात्मा गांधी का हिंद स्वराज और BR अम्बेडकर का इनहेलेशन ऑफ कार्ड्स और VD सावरकर का हिंदू, तो इस प्रकार से मैच कर लेंगे तो B सही हो जाएगा। हाल्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था तो पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? तो विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 137। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? अनुच्छेद 393। बहुलवादी महत्व देते हैं तो समूहों और संगठनों को। अभिप्रेरणा की जो द्विघटक विचारधारा है उसकी वकालत हजवर्ग ने की है। कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता, यहाँ पर आर्थिक न्याय दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो जॉन शीले महोदय ने। कौन सा सेंटो का एक सदस्य नहीं था? तो वो है यूएसए सेंटो का सदस्य नहीं था। ये शीत युद्ध काल के दौरान ये सब बनाए गए थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? तो उत्तम शासन का सार है पारदर्शी और जवाबदेहिता। निम्नलिखित में से यहाँ पर देखेंगे तो कौन मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? तो R.H. टोनी महोदय। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक ये आया था? तो PV नरसिंह राव में। निम्नलिखित में से किस लेख का अर्थ होता है कि हम हुक्म देते हैं परमादेश का? कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित जो परिणति होनी चाहिए वो आई थिंक द्विध्रुवीयता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसको कंफर्म करके और बताया जाएगा। तो ये रहे 125, इसमें से 1, 2, 3 जो भी छूटे हैं उसको आप लोग के पास अगर क्लियर हो तो उसको आप लोग जवाब दीजिए, नहीं है तो क्लियर करके आप लोगों को बताए जाएंगे। आप लोग फटाफट मैच करिए और कमेंट करिए कि आप लोगों के कितने सही हैं। ठीक है, बाकी 2, 3, 4 दिन में आपकी आंसर की ये पूरी
आ जाएगी, तो वहाँ पर आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।